तब भाई ये 3 बनाए थे ना। और कैसे बनाए थे पता है सबको, हम लोग क्या यूज़ किए थे इसका। और ये ऐसा नहीं है, ये तुमको मिलेगा जब भी किसी प्रोजेक्ट में या कंपनी में क्या करोगे, काम करोगे, तो तुमको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ये है डिटेल एपीआई की कि एपीआई क्या करती है और क्या नहीं करती। हम लोग 1.3 तक देखे थे ना, कल अकाउंट बन रहा था। आगे देखते हैं। ये क्या है, अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाई आईडी। मतलब किसी कॉन्टैक्ट की हम लोग क्या कर रहे हैं, आईडी क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाई आईडी मतलब किसी कॉन्टैक्ट की कोई प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। और यहाँ पे देखो यूआरएल है, इसे बोलते हैं। अच्छा बोलते क्या है, हाँ हाँ भाई देखो याद रखना, जब भी किसी की, जैसे अगर यही यूआरएल है, जैसे यही यूआरएल है, तो हमने बताया था तुमको समझना इसमें से। याद रखना कैसे बोलते हैं। ये देखो पूरा यूआरएल है एपीआई का, जो इतना हिस्सा है इसको बोलते हैं क्या, बेस यूआरएल। और इसको बोलते हैं, मान लो क्या, एंड पॉइंट। ठीक। और तो यहाँ पे ये एंड पॉइंट दे रखा है, ये मान के चल रहा है कि बेस यूआरएल आपको पता है। तो भाई बस आप अब एक नई रिक्वेस्ट बनाओगे, क्या है, अपडेट, हाँ अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाई आईडी। और ये तुमको बता भी रहा है मेथड का नाम क्या है, पुट। तुमको पता है गेट होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा, पैच होगा और डिलीट होगा। तो ये पुट है, बता भी रहा है कि किस तरह से आपको भेजना है। जैसे आप यहाँ से प्रॉपर्टी भेज दोगे, यहाँ से प्रॉपर्टी क्या करोगे, भेज दोगे, और ये क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ये इसको सेम ऐसे ही कंपेयर करो, जैसे मान लो यही एजाइल, तुम्हारे ईमेल आईडी पे इसने ये ईमेल आईडी तूने डाली नहीं होगी।
देखो फ़ोन पे कोई कोड आया है। नहीं है। नंबर दूसरा था क्या? यही नंबर। वेरिफिकेशन कोड है नंबर पे देखो। नंबर बताओ। अरे नंबर पता क्या करना है? हाँ नंबर बताओ। क्या? 46 60 कौन अपने दिया? हमें दोनों आप समझ दोनों हमें दे कहाँ जीमेल पे नंबर पे जैसे नहीं नहीं, फ़ोन पे आया, फ़ोन पे आया वो मैसेज। हाँ मैसेज भी आया मैसेज बॉक्स खुलेगा। हाँ यार 795780 कुछ भी नहीं। क्या डालें? पासवर्ड डाल, पासवर्ड वही है जो पहले था। समझ तो सर ने नीचे लेके गया ये अब तुमको लेकिन याद क्या करना पड़ेगा अब। लेकिन अब देखो ये नया अकाउंट बना है, इसमें पहले के क्रिएट किए गए अकाउंट नहीं है। अगर अभी हम इसको यूज़ करें देखो तो यहाँ पहले तो देखो क्या करना होगा। अब URL जो है पवन कुमार EVS डॉट की जगह क्या हो गया है EVS जौनपुर। तो ऐसे EVS
जौनपुर, इस तरह से होगा। ये इसको सेव कर देते हैं। अब देखो जरा और कहाँ चेंज करना पड़ेगा, आथ में यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यूज़र नेम क्या था, पवन कुमार @EVS jaunpur.com। और वहाँ ये क्या था, पवन ही था सिर्फ, नहीं वो तो वो था, हाँ ये पवन कुमार ही था, ठीक है। ये यूज़र नेम है, पासवर्ड क्या है जानते ही हो, 1 से लेके 8 तक। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या करो, सेंड करो। देखो ये इस तरह से रिस्पांस आया है, और यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा नहीं आया होगा, आई थिंक रिस्पांस में एक ही सिर्फ आया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कांटेक्ट है बना है। ये देखो कस्टमर सक्सेस टीम। अब अगर नया बनाओगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा। नया बनाने के लिए क्या करना है, कल तुम बनाए थे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, और तुम जब ये कह देखो, जब तुम कुछ भी नया बनाना चाहते हो तो कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट। लेकिन फिर भी ये हम अपने मन से डिसाइड नहीं किए कि हाँ पोस्ट यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है। जिसने भी हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है उसने इस एपीआई में हमें बता रखा है 1 पॉइंट किस में, देखो 1.3 में कि मेथड क्या है, पोस्ट है, यूआरएल क्या है, ये है, और उसने हमको बता रखा है कि बॉडी में एक्सेप्टेबल मतलब जो स्वीकार करने लायक है वो रिक्वेस्ट क्या है। हम लोगों ने कल कॉपी करके क्या किया था, उसे पेस्ट किया था। देखे किस नाम से, राहुल, लास्ट नेम यादव, और ईमेल आईडी ये डाले थे, एड्रेस ये डाले थे, फ़ोन नंबर ये डाले थे। इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, सेंड कर दें रिक्वेस्ट, तो या सीधे एपीआई के पास रिक्वेस्ट जाएगी, एक पोस्ट मेथड जाएगा, ये क्या करेगा देखो, बन गया। कल क्या बताए थे और कि गेट में अलग से आप बॉडी नहीं भेजते हो, और एक वर्ड बोला था कल क्या, हाँ, और क्या वर्ड उसके बॉडी के साथ यूज़ किए थे, याद करो, पेलोड। पेलोड भी बोलते हैं ना, तो बॉडी में हम भेजते हैं पेलोड या वो जेसन या बॉडी, यहाँ से जो डेटा भेजते हैं वही जाके वहाँ सर्वर पे क्रिएट होता है। ये पोस्ट है, यहाँ से हम डेटा क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। गेट में सिर्फ आप रिक्वेस्ट भेजते हो और रिस्पांस में डेटा पाते हो। पोस्ट में आप डेटा भेजते हो, वर्क करता है और ये रिस्पांस भी देता है। और चेक करना चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो, रिफ्रेश कर लो या कॉन्टैक्ट्स पे दोबारा क्लिक कर लो, फिर से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर से रिस्पांस आएगा। देखो यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्या हो गया, ऐड हो गया। जितनी बार भी करोगे, जैसे मान लो, और अच्छा जो कॉन्टैक्ट हमने बनाया है उसकी आईडी क्या है, देखो ध्यान से, ये रिस्पांस में आया है। याद रखना जब भी तुम रिक्वेस्ट भेजोगे
तो साथ में क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, साथ में क्या आएगा, रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में आईडी है, ये आईडी किसकी है, जो कांटेक्ट बनाए हैं उसकी आईडी है। देखो अगर अब यही मेथड चलाओ, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, यही रिक्वेस्ट अब भेजोगे तो अब एक, पहले एक ही आ रहा था ना, अब एक नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये देखो, ये पहला, ये देखो, ये देखो कौन सा है, दूसरा, ठीक। ये इस तरह से अब 2 आ रहे हैं। एक बताए थे गेट कांटेक्ट बाय आईडी, जो कांटेक्ट बना है अगर उसकी आईडी भेजोगे तो वहाँ 2 हो चाहे 20 हो, ले आएगा वही जिसकी आईडी आपने यहाँ पे भेजी है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आए क्रिएट नए कांटेक्ट को फिर से चला दें, तो ये बात समझ में आ रही है। हमारे पास 2 गेट रिक्वेस्ट हैं और एक पोस्ट, एक सारे कांटेक्ट ले आता है, एक कांटेक्ट आईडी के बेसिस पे कांटेक्ट ले आता है 2, और तीसरा नया कांटेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। अब हम क्रिएट न्यू कांटेक्ट को फिर से क्या कर दें, सेंड कर दें, तो अब क्या होगा, फिर से रिक्वेस्ट आएगी, नया क्या बनेगा, कांटेक्ट कर लिया, 400 आया, और क्या आया, बैड रिक्वेस्ट, और मैसेज में भी आया है, पढ़ो कुछ, सॉरी डुप्लीकेट कांटेक्ट फाउंड विद द सेम ईमेल एड्रेस। इसका कहने का मतलब है आप भाई दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो दूसरी बार आप कांटेक्ट बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपने ईमेल आईडी क्या भेजी है, सेम भेजी। जैसे ऐसे नहीं है फेसबुक पे एक ही ईमेल आईडी से 2 बार रजिस्टर करोगे तो क्या कर देता है, मना कर देता है ना। तो वैसे यहाँ पे भी बना हुआ है कि जितने भी कांटेक्ट बनाओगे, हर कांटेक्ट की ईमेल आईडी अलग होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम @ कुछ भी लिख दिया xyz.com या LTD, जो भी लिखना है लिख दिया, और अब भेजेंगे। अब क्या आ गया, 200, ओके। हमने नया एक क्या बनाया, कांटेक्ट बनाया, और उसका भी नाम क्या रखा, उसका भी नाम क्या है, राहुल, और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम राहुल है, लास्ट नेम क्या है, यादव है, और नीचे आओगे लेकिन उसकी आईडी है राम @xyz। मतलब ये तो ऐसा सॉफ्टवेयर में अक्सर देखे होगे ना, सेम ईमेल आईडी को बार बार डालोगे तो वो बनाएगा नहीं, कहेगा अलग। इसमें भी यही है कि हर चाहे कांटेक्ट कितने, भाई नाम, कई नाम के एक लोग हो सकते हैं, या सॉरी एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन सबकी ईमेल आईडी अलग अलग होनी चाहिए। अब जाके देखो वहाँ तो 2 बने थे, अब करोगे तो कितने बन गए, 3। ये इसका भी नाम संजोग से राहुल यादव है, इसका भी नाम क्या है, राहुल यादव है, लेकिन दोनों की ईमेल आईडी क्या है, अलग अलग, जो कि होनी चाहिए। क्लियर है ये। अब आप आगे देखते हैं। तो ऐसे ही आप कितने भी वैसे कांटेक्ट बनाओगे तो टेढ़ा काम है, आप चाहो तो यहाँ से भी API से भी कांटेक्ट बना सकते हो। API टेस्टिंग यही है कि आप यही चीज़ API से करो, रिक्वेस्ट सेंड करो। जैसे टेस्टिंग में क्या करोगे, टेस्टिंग में ये भी टेस्टिंग है कि वही ईमेल आईडी दोबारा डालेंगे। तो इस केस में 200 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 400। आप गलत कर रहे हो ना, सेम ईमेल आईडी आप दोबारा डाल रहे हो, तो क्या नया कांटेक्ट इसको बनाना चाहिए, नहीं ना। तो यही टेस्टिंग है, आप ये डालो, देखो अगर यही 200 आ गया होता तो आप चिल्ला के बोलते ये डिफेक्ट है,
400 आ गया तो आप बोल रहे हो कि सही काम कर रहा है, क्योंकि आप सेम ईमेल आईडी दोबारा डालोगे तो नया कांटेक्ट नहीं बनना चाहिए। अगर बदल दो, रमेश कर दो, और नाम चाहो तो चेंज करो, चाहो तो चेंज ना करो, नाम का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे राम भी, चलो यहाँ भी नाम चेंज कर दिए, क्या मान लो रमेश, यहाँ लिख दिए क्या कुमार। अब सेंड करेंगे, अब रिक्वेस्ट चली जाएगी, नाम बदलने की वजह से नहीं, क्योंकि हमने क्या बदल दी है, ईमेल आईडी। और अब देखो एक नया कांटेक्ट, हार्डली बताओ 5 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, बन गया। अब आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि आपने जो जो डाला था वही वही यहाँ पे आया है या नहीं। वही आया है तो मतलब क्या है, सही है। 200 आया है भाई, आना चाहिए यहाँ 200। अब 400 आया होता तो क्या था, डिफेक्ट था। अब यहाँ जाके देखोगे 2 की जगह ऐड हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स करोगे, यहाँ कितने हैं टोटल, 4 ना। अगर इसको रन करोगे, इस रिक्वेस्ट को भेजोगे तो यहाँ से कितने पाओगे आप, 4 पाओ। ये देखो आ गया। अब देखो 520 लाइन हो गई कि नहीं हो गई। पहले 120 उसी आ रही थी, फिर 238 40 हुई थी, फिर इतनी हुई, अब कितनी हो गई 520, क्योंकि अब कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 4। और ये है, अच्छा टेस्टिंग कैसे करोगे कि भाई जैसे मान लो पवन कुमार, किसका नाम है, ऐसे देखने में परेशानी हो रही है। कंट्रोल A कंट्रोल C करो और नोटपैड पे क्या करो तो पढ़ते बनेगा। ये देखो, ये है कांटेक्ट आईडी, और देख लेते हैं इसका नाम क्या है, राहुल यादव, और ram@xyz.com। जैसे गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स करने पे इस API से 4 आ रहे हैं, ये यूज़ करोगे तो भाई यहाँ पे बस यही URL देना है, यहाँ पास करनी है क्या, कांटेक्ट की आईडी, सेंड करो। अब रिस्पॉन्स में सिर्फ राहुल यादव की डिटेल आनी चाहिए, जिसकी ईमेल आईडी क्या थी, ram@xyz.com। अगर कुछ दूसरी डिटेल आई तो मतलब यही क्या है, डिफेक्ट है। यही तो टेस्टिंग है, API टेस्टिंग यही है। हम चेक करेंगे, हम देखेंगे अच्छा नाम राहुल है, यादव है, ईमेल आईडी क्या है, सही है, मतलब सही डिटेल आई है, हम कहेंगे API सही से काम कर रही है। अब देखो टेस्टिंग ऐसे भी होगी कि हम यहीं पे कुछ भी गलत सही भेज देंगे। अब इस नाम की तो आईडी नहीं है ना, अब अगर हम सेंड करेंगे तो अब 200 नहीं आना चाहिए, अब डिटेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस आईडी का कोई भी नहीं है। देखो आया क्या, 204 नो कंटेंट, मतलब इस नाम का कोई भी नहीं है। बहुत जगह यूज़ करते, बहुत सी जगह, तो वहाँ आता क्या जानते हो, 400। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ तो 204 आया है। यार सब डिपेंड करता, तुम डेवलपर नहीं हो, तुम टेस्टर हो, तुमको API सिर्फ क्या करनी है, टेस्ट करनी है, सिर्फ इतना ही तुम्हारा काम है। डेवलपर ने बनाया है कि गलत भेजोगे तो हम नहीं देंगे 400, गलत आईडी भेजोगे तो हम 400 नहीं देंगे, क्या देंगे, 204। वैसे अंतर समझ लो, 200 का मतलब होता है क्या जानते हो, ओके। क्या होता है, ओके। कब आता है, अक्सर, ध्यान देना, अक्सर 200 आता है कब, 200 आता है गेट रिक्वेस्ट पे। पोस्ट पे भी यहाँ क्या आ रहा है, 200 ही आ रहा था, लेकिन बहुत सी जगह जाओगे ना तो पोस्ट पे क्या आएगा मालूम है, 201।
और फिर एक तीसरा है क्या, 204। बहुत सी जगह 204 आएगा, कब जानते हो, जब पुट करोगे या पोस्ट वो पैच करोगे या डिलीट करोगे। लेकिन फिर वही कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते, सब डिपेंड करता है कि सामने वाले डेवलपर ने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे से भेज के, यार यही टेस्टिंग है और कुछ नहीं है एपीआई टेस्टिंग में, इतना ही करना है हमें। रिक्वेस्ट भेजनी है, रिस्पांस देखना है सही रिस्पांस आ रहा है या नहीं। अगर सिर्फ रिस्पांस सही आ रहा है तो चीज़ें सही काम कर रही हैं। अच्छा, और देखो हम लोग देख रहे थे कौन सा, ये क्या, अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाई आईडी, और यूआरएल ये है। अब क्या करोगे तुम, 3 के लिए तो रिक्वेस्ट बनाए हो, यहाँ पे आओगे और एक प्लस बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, एक नई बनाओगे और इसका नाम रख देते हैं अपडेट। और अपडेट क्या था ये, कॉन्टैक्ट, या फिर ऐसे लिख देना अपडेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, बाई कॉन्टैक्ट आईडी। ये हो गया नया नाम इसका। भाई देखते हैं क्या है मेथड, पुट। तो भाई यहाँ से हम भी सिलेक्ट कर लेंगे क्या, पुट। यहाँ देना है यूआरएल, तो तुमको भाई पता होना चाहिए शुरू का यूआरएल होता है क्या सबका सेम, अंतर कहाँ आता है, यहाँ पे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इसका हम यहाँ पे कॉपी करके और कर देंगे क्या, पेस्ट। लेकिन याद रखना है, फिर से याद दिला रहे हैं, गेट में हम अपनी तरफ से बॉडी या पेलोड नहीं भेजते, पोस्ट में भेजते हैं ना, तो याद रखना आज से पुट में भी भेजते हैं और पैच में भी भेजते हैं। सवाल कई पूछते हैं कई बार इंटरव्यू में, क्या गेट में आप पेलोड भेजोगे, तो तुम बोलोगे नहीं। तो पूछोगे पेलोड कहाँ भेजते हैं, तो तुम बताओगे जनरली हम लोग पोस्ट में, पुट में, पैच में हम पेलोड भेजते हैं। हम डेटा, देखो पेलोड भेजने क्या मतलब है कि तुम अपनी तरफ से डेटा भेज रहे हो, क्या करने के लिए, या तो नया बनाने के लिए या तो पुराना बदलने के लिए। तो इसीलिए पुट और पोस्ट और पैच, इन्हीं में हम लोग, इसीलिए बॉडी इनके पास जरूर होगी, गेट के पास बॉडी नहीं होती, डिलीट के पास बॉडी नहीं होती। अब बॉडी में क्या देना है, देखो ये लोग खुद ही बताए हुए हैं, बता रहे हैं, पूरा पढ़ो तो सही, कि वी कैन अपडेट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी फील्ड्स ऑफ द कॉन्टैक्ट यूजिंग दिस कॉल। मतलब ये एपीआई कॉल करके आप ये काम कर सकते हो, पूरी डिटेल दिए हुए हैं। और आपके समझने के लिए एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो सैंपल आपको क्या दे दिए हैं, रिक्वेस्ट। ऐसी ही रिक्वेस्ट आपको अपडेट करने के लिए क्या करनी है, भेजनी है। अब एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं यहाँ से क्या, कॉपी। ये बटन जो है ना, ये कॉपी करने का काम आती है, जहाँ दिख जाए कॉपी। अब कर लिए हम भी यहाँ पे क्या, पेस्ट। कहाँ पेस्ट करेंगे, याद रखना ये परम्स है, इसको नहीं, आउथ में तो पता है यूजर नेम पासवर्ड, हेडर्स में तो बताते हैं ना कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट, बॉडी में बताते हैं। यहाँ नन है, यहाँ सेलेक्ट करना है क्या, रा। ये जेसन है, ये सैंपल इन्होंने दे रखा है, बताओ क्या नाम रखा, आईडी। किसका, किसकी इंफॉर्मेशन बदलनी है बताओ, जैसे यहीं पे थे, क्या इसी की बदलनी है जिसकी आईडी ये है, और इसका नाम क्या है देख लेते हैं, जिसकी आईडी ये है, नाम है इसका क्या, राहुल यादव, ईमेल आईडी कुछ है, तो भाई तुम यहाँ बदल सकते। इसी की आईडी हम यहाँ क्या करें, डाल दें, और नाम
उसका नाम चलो राहुल यादव की जगह कर देते हैं क्या, सैमसन, और लास्ट नेम उसका कर देते हैं क्या, नोलन। ईमेल आईडी बदल दें या ईमेल आईडी यही रहने दें? हो सकता है वो अपना नाम बदला लेकिन अपनी ईमेल आईडी नहीं बदला। तो यहाँ पे वो क्या था, राहुल नहीं था शायद, ram@xyz.com। एड्रेस जैसे ये जॉर्ज स्ट्रीट लिखा है, मान लो हमने लिख दिया क्या, और ठीक है, चलो यहाँ पे जो भी है सेव कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, एक नई रिक्वेस्ट क्या की, भेजी। अब ये आ रहा है क्या, 400 बैड रिक्वेस्ट। क्यों आ रहा है भाई? अच्छा हाँ यार, मेथड कौन सा है, गेट नहीं है, क्या है, पुट है, सही। अब भेजो। 401 अनएथराइज्ड। अब एरर भी समझो, 200 तो कई बार देखे, एक 400 देखे, 400 पकड़ लिए ना। जैसे जब वही ईमेल आईडी दोबारा डाले तब आएगी क्या, 400। सही वैल्यू डालनी थी नहीं डाले, जो वैल्यू डालनी थी वो नहीं डाले, तो क्या आएगी, 400। समझ रहे हो? अब ये 401 कब आएगी, याद रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं, जब आपका यूजर नेम या पासवर्ड क्या होगा, गलत होगा, तब आएगी क्या, 401। देख लेते हैं यार 401 में क्या क्यों आ रहा है भाई इनका 401। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसको भी कर दें क्या, बेस। अब देखो यहाँ आ गया, और इसको अब सेव कर दें, अब दिक्कत नहीं है, अब भेजें। अब 200 आ गया, ओके। तो जो राहुल यादव था, जिसकी आईडी क्या थी, ram@xyz.com, अब उसका नाम सैमसन नोलन हो चुका होगा। हम चाहें अगर तो यहाँ जाके चेक करें, हो गया ना, उसका नाम बदल गया। तो यही पुट है, गेट डेटा ले आता है, पोस्ट नया अकाउंट नई चीज क्या करता है, क्रिएट करता है, और पुट क्या करता है, अपडेट करता है। ठीक है? और ये क्या हो गया, ये देखो चौथा हो गया। तो भाई जरा यार ऐसा करो ना यार, अब ऐसा मत करो कि ना करो, डेली करो यार, इसको कंप्लीट करना है ना, सारी एपीआईज हमें चला के देखनी। ठीक है? गेट ऑल मैसेज विद इन ये 10 नहीं, सॉरी, अभी तो हम कहाँ हैं, 1.5 पे है ना। मतलब देख रहे हो, जनरली जितनी चीज वहां यूआई से कर रहे हो, सारी चीज एपीआई से होगी, क्योंकि यूआई भी पीछे किसको कॉल कर रही है, एपीआई को। हम लोग सीधे एपीआई को कॉल करके वो चीज टेस्ट कर लेगा। ये क्या है, अपडेट लीड स्कोर बाई आईडी। मतलब जो कांटेक्ट आप बना रहे हो उसमें एक चीज होती है लीड स्कोर, वो भी आप चाहो तो चेंज कर सकते। कैसे, बाई आईडी, देखो यूआरएल दे रखा है। अब एक नया बना दोगे, क्या क्या नाम रखोगे, अपडेट लीड सोर्स नहीं था शायद, स्कोर था, स्कोर बाई आईडी, लीड स्कोर ही था। हाँ, और ये ऐसा मत सोचो कोई बड़ी अलग चीज है यार, हम जब चलाए थे तो अभी हम देखे थे ना,
यार देखो, हर कॉन्टैक्ट में एक चीज़ थी, लीड स्कोर क्या थी, 92। अब जैसे हम किसी की देखें, मान लो यही जो राहुल बनाए थे अभी, जिसकी आईडी भेजे हैं, कहाँ गया, राहुल था, यादव था, ईमेल ये था, आईडी क्या थी उसकी, ये थी। और इसका लीड स्कोर कितना है देखें, 92 है ना। अब अगर हम यही चाहें चेंज करना, तो हम आए, यूआरएल क्या दें उसका, यही आई थिंक यूआरएल क्या है देखो, एडिट लीड हाइफन स्कोर, तो यही कॉपी किए, और ये मेथड कौन सा है, पुट है, और क्या था डालना है देखो, और मेथड क्या है, पुट ही है, अच्छा है। आगे इसने बता रखा है, क्या बता रखा है भाई, लीड स्कोर अगर कभी आपको चेंज करना हो तो यही भेजना है बॉडी में। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये कॉपी करना है, और ये क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ बॉडी में आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको इसे क्या करना है, कंट्रोल ए हटाइए और पेस्ट कर दीजिए। आप आईडी भेजिए और क्या भेजिए, लीड स्कोर, जैसे हम लोग के केस में था। ये तो वह सैमसन नोलन की लीड स्कोर कितना था, 92। अब मान लो हम चाहें तो यहाँ से क्या भेज रहे हैं, उसकी आईडी भेज दें, और क्या भेज दें, 20 भेज दें और सेंड करें, तो जाके देखेंगे उसका क्या 415 आ रहा है, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। अच्छा, हम लोगों ने सही दिया है वो, अच्छा यहाँ पे भेज देते हैं, क्या मान लो, क्या 95, नेट नहीं चल रहा है, this media format of the request data is not supported by the server। यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। वैसे इससे तो दिक्कत देख रहे हो, कंटेंट टाइप न भेजने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। याद रखना, फिलहाल तुम्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, किसको, हेडर से। हेडर से दो चीज़ बताते हैं जनरली, जब पोस्ट और क्या भेजते हो, पुट भेजते हो, पैच भेजते हो, तो कंटेंट टाइप से बताते हो कि जो रिक्वेस्ट भेजोगे उसमें डेटा कैसा जाएगा। एक्सेप्ट में बताते हो कि हमें रिस्पांस किस फॉर्मेट में चाहिए। ये हेडर से
सर्वर को पता चलता है कि बंदा भेज किस फॉर्मेट में रहा है और इसको चाहिए किस फॉर्मेट में। कंटेंट टाइप और क्या, एक्सेप्ट, भूलना नहीं है। देखो ये चलने लगा, अब क्या हो गया होगा, उसकी आईडी जाके देखोगे तो क्या हो गई होगी, 92 से क्या हो गई होगी 95। इसको चाहो तो ट्राई करना हो, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी करो और उसी बंदे की क्या भेजो, आईडी भेजो, यही है। सेंड करो, उस बंदे की डिटेल आएगी, देखना उसमें अब आईडी 92 नहीं दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, देखो 95। अब हम यही कहेंगे एपीआई सही से काम, यही टेस्टिंग है। बात समझ में कुछ आ रही है, यही टेस्टिंग है कि आप इसे टेस्ट करके सही से वैल्यू डाल के देखो, बच्चे सही से अगर चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है, सही है, नहीं हो रहा है तो मतलब सही नहीं है। आई बात समझ में कुछ? अब आगे ऐसे ही यार, तो इसीलिए कह रहे हैं ना भाई, देखो यार, अब हम एक एक करके सारे कितने करवाएंगे। अपडेट स्टार वैल्यू बाई आईडी, अगर आप चाहो तो स्टार वैल्यू बदल सकते हो, तरीका वही है इनका, बस क्या है इनका, ये है इनका क्या, तो ये लिख दोगे, बस यहाँ से आओगे, एक नया बना दोगे और नाम क्या रख दोगे, यहाँ नाम रख देते हैं अपडेट स्टार वैल्यू बाई कॉन्टैक्ट आईडी, ये रख दिए इसका क्या नाम, गेट की जगह कर दिए यहाँ क्या, देख लो पुट था वहाँ तो हमने यूज़ कर लिया क्या पुट, यूआरएल है हम भाई डाल देते हैं, यूआरएल क्या होगा इनका, और ये गेट की जगह क्या होगा भाई पुट, और फिर आथ सही है, हेडर्स एक्सेप्ट है यार, इनको भी चाहिए, किसकी ज़रूरत है, कंटेंट टाइप, और यहाँ लिख देते हैं क्या, अरे हम गलत जगह लिख रहे हैं क्या यार, एप्लीकेशन जेसन, ये हो गया मेरा, यूआरएल हो गया, अब बचा क्या बॉडी, और बॉडी में नन की जगह क्या यूज़ करें रा, यहाँ से भेज सकते हैं क्या जेसन, ये है सैम्पल जेसन, और स्टार वैल्यू जो भी है अभी कितनी थी, अभी शुरू में कितनी थी देख लेते हैं, ये दिखेगी 4 थी, क्या थी 4 थी, वो तो लीड स्कोर था ना, और हम यहाँ लिख दें, लो यहाँ लिख दें क्या 20 लिख दें या 15 लिख दें, और यहाँ पे आए दे दें इसी की क्या आईडी, बैड रिक्वेस्ट है, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ यार, ये तो दे रखे हैं ना यूआरएल, अब इन लोगों ने इसमें क्या यूज़ कर रखा है, ओके, रिस्पॉन्स HTML में आया, क्यों भाई, एक्सेप्ट में तो जेसन लिखा है लेकिन फिर भी आया किसमें भाई, बनाया ही उन्होंने HTML में होगा तो हम क्या करें, लेकिन एक फ़र्क दिखेगा, वही कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे है ना, अगर इसको चला के देखोगे तो देखोगे उसकी आईडी हमने 15 कर दिया ना, देखना उसका लीड इसको स्टार वैल्यू क्या हो गई होगी, हमने क्या बदला था, आईडी उसी की दी है दूसरे की दी है,
यार दी तो इसी की है। हाँ आ गया, लेकिन स्टार वैल्यू क्या है, 4 ही है, जबकि ये दिखा रहा है क्या, ये हो क्या जानी चाहिए थी 15। हमने सब तो अच्छा इसमें लिखा है, या तो लिखा होगा वी कैन ठीक है। आगे क्या लिखा है, कर्ल रिस्पॉन्स, वैसे ऐसा लिखा तो नहीं है। देखो अच्छा एक चीज और, अब एक काम करते हैं, जरा इसे कर देते हैं क्या 3, देखें क्या अब होता है। 200 हो गया। अब करें गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, नहीं हुआ ना, तो मतलब है कि यहाँ क्या है, डिफेक्ट है। यही तो, ऐसे तो डिफेक्ट मिलते हैं, ऐसे ही तो डिफेक्ट मिलते हैं कि भाई हमने ट्राई किया कि बदलना चाहिए, उन्होंने बदलता हुआ दे रखा है। जैसे अगर मान लो हम 15 भी करके करते नहीं हो रहा था और 3 पे हो जाता, तो इसका मतलब जैसे ये कहते कि सर स्टार कितना होगा, 5 या 5 से क्या होगा, कम होगा, लेकिन तब भी हम लोग ऐतराज़ जताते। हम लोग कहते भाई लिखे कहाँ हो यार, ऐसे हमें सपना आएगा कि 5 ही होता है कि 4 होता है, या तो तुम्हें लिखना चाहिए, है ना। और अगर मान लो 20, अगर मान लो ये भी हम उनसे कहते कि अगर मान लो तब भी 4 पे वो नहीं लेगा, 4-5 से बड़ा नहीं लेगा, तो उसे 200 ओके नहीं देना चाहिए, उसे बैड रिक्वेस्ट देना चाहिए। तब तो हमें पता चलेगा कि भाई 5 से ऊपर देना नहीं है। यही तो सारी टेस्टिंग करनी है हमें, गलत आईडी डाल के देखनी है और देखना है हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही डाल के देखना है। अब तो अंदाज़ा लग रहा है, तो यार एक एक करके इसको सारे क्या करो, चेंज करो ना। जैसे एक और है, क्या है, टैग्स। टैग्स क्या है मालूम है, अगर एप्लीकेशन में बात करें तो टैग्स क्या है कॉन्टैक्ट में। जैसे मान लो हम एक नया कॉन्टैक्ट बनाएं, ऐड कॉन्टैक्ट करें, समझो क्या है टैग। जैसे नया कॉन्टैक्ट बनाते हो तो क्या मांगता है, नाम मांगता है। जैसे नाम हमने रख दिया मान लो क्या, राकेश, लास्ट नेम रख दिया क्या, कुमार, टाइटल लगा दिया क्या, मिस्टर, कंपनी का नाम रख दिया मान लो EVA, ईमेल आईडी रख दिया, कुछ भी रख दिया, फ़ोन नंबर कुछ भी रख दिया। अब यहाँ टैग्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही वो टैग है कि कॉन्टैक्ट बना के तुम यहाँ से टैग दे सकते हो ना। कह दोगे टैग का फ़ायदा क्या है, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट में कुछ चीज़ें जोड़ देना। अरे यार हम ही जैसे अपने फ़ोन में चीज़ें स्टोर करते हैं तो कई बार उसके नाम में कुछ जोड़ लेते हैं ना। जैसे हमको पता है राम नाम के 3 आदमी मेरे हैं, तो ये भदोही वाला है, तो राम इस और नाम में क्या जोड़ देते हैं, भदोही। या जैसे ऐसे ही जैसे हम यहाँ लिख दें क्या, इम्पॉर्टेंट, ये कॉन्टैक्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमें भाई बहुत कॉन्टैक्ट है तो हमने इम्पॉर्टेंट जोड़ दिया। ये कॉन्टैक्ट जो मेरा है वो कहाँ का है, मान लो जौनपुर का है, तो हमने इसमें लिख दिया क्या, जौनपुर। जिससे ये रहेगा, इसका क्या फ़ायदा है, इसके आगे कॉमा लगाओ। इसका फ़ायदा क्या है, जो नया कॉन्टैक्ट बनेगा उसमें ये 2 वर्ड जुड़े रहेंगे, क्या, इम्पॉर्टेंट और जौनपुर। देखो कल को तुम देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट वाला जौनपुर वाला है। सॉफ्टवेयर में यही सब तो फीचर होते हैं कि भाई यूज करने वाले को कितने ज़्यादा फीचर दिए जा सके, जिससे अपनी हर तरह की ज़रूरत को वो क्या कर सके, पूरा कर सके। देखो क्या है, इम्पॉर्टेंट और जौनपुर। अब अगर हम चाहें तो इसी का बदल भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कौन है, क्या नाम है इसका, राकेश कुमार, आईडी यही है राकेश कुमार। अगर हम चाहें टैग क्या करना, ऐड करना, तो वही तो है। अब अगला कौन सा था, अपडेट टैग्स वैल्यू बाई आईडी। तुम टैग यहाँ से क्या कर सकते हो,
अपडेट कर सकते हो, मेथड पुट है। लो भाई तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे एक नया बना दो। अपडेट टैग्स बाई आईडी और मेथड है, एक मिनट, यूआरएल क्या है भाई, यूआरएल है, कॉपी किए हैं ना, ये हो गया उसका क्या यूआरएल। यहाँ क्या यूज़ करना है, पुट, और बॉडी में क्या यूज़ करना है, नन, क्या यूज़ करें, रा, और यहाँ इसने दे रखा, कॉपी किया और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और आईडी मांग रहा है, आईडी यहाँ ये दे दी है ना। और टैग्स क्या भेजने हैं, जैसे हमने मान लिख दिया, इम्पोर्टेंट नहीं, बदल के लिख दिया क्या क्रिटिकल, और लिख दिया सपोज करो क्या क्रिटिकल लिख दिया, और लिख दिया ऑफिस, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी था, सेंड करो। आ गया 200, ओके। अब देखो टैग कितने हैं, रिस्पॉन्स में बता भी रहा होगा कि जी पहले 2 थे, अब कितने हो गए हैं, 4। पहले इंपॉर्टेंट और जौनपुर था, अब क्रिटिकल और ऑफिस भी उसमें ऐड हो गया है। यहाँ भी रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे सॉरी टैग्स यहाँ ऐड हो रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट जौनपुर, क्रिटिकल, ऑफिस यहाँ से भी क्या हो गए, ऐड हो गए। आई बात समझ में, ऐसे ही चल रहा है, जो यहाँ आ रहा है मेरे भाई सब एपीआई के सहारे ही आ रहा है, एपीआई के सहारे ही अपडेट हो रहा है, एपीआई के सहारे ही क्रिएट हो रहा है। और ये हम बार बार तुमको यूआई इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम्हें अंदाज़ा लगे, बाद में एपीआई टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग सीधे इसी से मतलब रखेंगे, हमको पता है एपीआई करती है क्या नहीं करती, यहीं से रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहीं से बगल में क्या आएगा, रिस्पांस, और हम चीज़ें क्या करेंगे, चेक करेंगे। और जैसे अभी हम ये कर लिए, हमने 2 पहले से थी, 2 भेज दी, अब हमें चेक करनी है, तो यही आईडी हम यूज़ करके गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी क्या करेंगे, चला देंगे, तो इसकी डिटेल आएगी ना। अब इसकी डिटेल में 4 टैग आने चाहिए, अगर 2 आएंगे तो डिफेक्ट है, 3 आएंगे तो डिफेक्ट है, 5 आएंगे तो भी डिफेक्ट, 4 अगर वही आएंगे तो क्या है, सही है। हाँ देखो आया ना, मतलब ये सही काम करता है, ठीक है। तो भाई अब तो थोड़ा दिमाग और खुल गया होगा, तो यार देखो यही एपीआई टेस्टिंग है, कुछ और नहीं है। तो ज़रा आज और करिए, इसके बाद आप लोग को देखिए एक मेन चीज़ जो पढ़ानी है वो क्या बतानी है, जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जेसन पढ़ना, जेसन समझना और जेसन बनाना, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिस्पॉन्स भेज रहे हो, कहीं से जेसन पा जाते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, भेज देते हो, और फिर रिस्पॉन्स आता है वैलिडेट कर देते हो। लेकिन अब आपको पता भी होना चाहिए कि जेसन में क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जेसन को पढ़ते कैसे, ठीक है। हमको वैसे जैसे यहीं पे जेसन आई है ना, ये एक जेसन है कि नहीं है, जेसन डेटा रखने का एक फॉर्मेट या एक क्या है, तरीका है। और जेसन हमेशा स्टार्ट होता है, अक्सर, हमेशा मत कहो, अक्सर स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली जेसन का वैसे फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। कहीं कहीं बात किसकी करता है, ये ऑब्जेक्ट की। और याद रखना
इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट पे शुरू होते हैं और कर्ली ब्रैकेट पे क्या होते हैं, खत्म। तो देखो ये जो जेसन आ रही है कहाँ से शुरू हो रही है, कर्ली ब्रैकेट पे। तो ये कहेंगे कि जेसन का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो ध्यान से सब लोग बच्चों, कर्ली ब्रेसेस पे शुरू हुआ और कर्ली ब्रैकेट में अंतिम में क्या हो गया, एंड हो गया। इसे वो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जेसन का क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा तुम लोग अपना याद करो, जावा में क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते। ऑब्जेक्ट में क्या होते थे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और उसके पास क्या होती थी, वैल्यू। वही नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग एक नाम से और बुलाते थे, क्या, प्रॉपर्टी। हम बोले होंगे कई बार, बोलते हैं वो तुम लोग ये वर्ड इस्तेमाल किए होंगे क्या, कि ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। कई बार तुमसे कहेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर दो। जावा में ही कोई आदमी समझदार आदमी बोल देगा यार उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर दो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बात कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी के पास हमेशा क्या होती है, वैल्यू। ये ऑब्जेक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो क्या उस कंसेप्ट से ये कहीं अलग है। कर्ली ब्रैकेट बताता है क्या, ऑब्जेक्ट। अब फिर क्या बताया तुमने, आईडी कोलन और आईडी की क्या बताई तुमने, वैल्यू। आईडी बताया, आईडी कोलन और आईडी की वैल्यू। तो आईडी क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है, और 65921725 जो है उसकी क्या है। तो हम अभी यहाँ क्या देख रहे हैं, एक जेसन का ऑब्जेक्ट। और पहला ऑब्जेक्ट वही है ना, ये देखो कर्ली ब्रैकेट पहचान है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो पहला ऑब्जेक्ट यही है ना, इसी के अंदर जो है सब है ना। इसीलिए इसको हम लोग कई बार बोलते हैं, क्या मालूम है, रूट ऑब्जेक्ट। रूट मानो क्या होता है, जड़ है, जड़ तो है वो। अब उसके अंदर क्या है, रूट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है और क्या है, वैल्यू है। जैसे आईडी प्रॉपर्टी है, वैल्यू ये है। टाइप प्रॉपर्टी की वैल्यू पर्सन है। क्रिएटेड टाइप की वैल्यू क्या है, 17 करके है। अपडेटेड टाइप की वैल्यू है। लास्ट कॉन्टैक्टेड की वैल्यू 0 है। लास्ट ईमेल की वैल्यू 0 है। लास्ट ईमेल आईडी क्या है, 0 है। लास्ट कॉल्ड क्या है, 0 है। व्यूड टाइम क्या है, 0 है। अब व्यूड की वैल्यू क्या है, देखो जितने लाइन से सब दिख रहे हैं सब क्या है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो आईडी भी प्रॉपर्टी है, टाइप भी प्रॉपर्टी है। व्यूड क्या है, व्यूड भी प्रॉपर्टी है। जो बाएं साइड में लिखा होता है और जिसके बाद कोलन लगता है, बाएं साइड में प्रॉपर्टी होता है, दाएं साइड में क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे आईडी प्रॉपर्टी है 659217 जो है वो उसकी क्या है, वैल्यू। ऐसे व्यूड की क्या है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू क्या, वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो कोलन के बाद कर्ली ब्रैकेट पे शुरू हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट पे एंड हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट बताते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर व्यू टाइम नाम का एक जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कुछ है, व्यूअर अंडरस्कोर आईडी एट्रीब्यूट है, सॉरी एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू समथिंग है। आई बात समझ में कुछ, अब पढ़ने का अंदाजा लग रहा है। देखो अब तुम्हें क्या मिलेगा, जेसन में अक्सर क्या मिलेगा, स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट और इसका प्रॉपर्टी होगी और क्या होगी, वैल्यू। या तो प्रॉपर्टी के पास डायरेक्ट वैल्यू होगी या तो प्रॉपर्टी के पास वैल्यू ना होके ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी और क्या होगी, अगर हम कहेंगे तो एक रूट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर व्यू वाली जो वैल्यू है वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ना। पढ़ना सीखो इसको, चलो इतने पे ही रोकते हैं कल, लेकिन पहले ये पढ़ना सिखाएंगे क्या, जेसन